सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने, लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ने का काम किया दैट वाज अबाउट प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में हम लोगों ने सुपरफ्लोस एस्पेक्ट को समझने का काम किया। ठीक है, और सुपरफ्लोस कैटेगरी को ही आज थोड़ा हम आगे लेकर चलने का काम करते हैं। ठीक है ना जी। और आगे हम लोग लेके चलते हैं चीज़ों को, तो एक एक एस्पेक्ट आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। प्रेपोजिशन में सुपरफ्लोस कैटेगरी से ही बातें आगे बढ़ाएंगे। और आज हम थोड़ी सी प्रेपोजिशन लेकर चलेंगे टाइम से संबंधित शब्दों को लेकर, उसके बाद कुछ रेडीमेड बातें, फिर उसके बाद बारीक करेंगे आज इस टॉपिक को। हम कुछ प्रेपोजिशन समय को बतलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों को। प्रेपोजिशन कोई भी टीचर जितना चाहे उतना पढ़ा सकता है, और जितनी कोशिशें करे ये उतना ही कम पढ़ता है। जितना पढ़ाएं उतना कम पढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी तरह की वर्ब्स आती हैं बच्चों, उतनी तरह की ही कंफ्यूजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आओ एक एक करके इस बात को आगे समझाने का काम करते हैं। ठीक है, हम जब इस इन की बात करते हैं तो इन हम यूज करते हैं किसी भी ईयर के साथ, मंथ के साथ, सीजन के साथ। जैसे अगर मैं कहूं इन 1947, इन मंथ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, आप सभी का स्वागत है भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। हाँ जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटे, ठीक है ना। तुम फर्जी कमेंट करने के लिए पैदा हुए, तुम पढ़ने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। इन जनवरी, अगर हम सीजन की बात करते हैं तो आपने कहा इन समर। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब ओन की हम बात करते हैं तो ओन हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी डे के बारे में, डेट के बारे में। ठीक है ना जी। अगर एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश कर, अच्छा इसके अलावा हम चाहें तो फेस्टिवल के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो ऑन वेंसडे। ठीक है जी। कोई भी डेट लिखना चाहें तो ऑन 23 नवंबर। ठीक है जी। जब हम एट की हम बात करते हैं बच्चों, तो एट हमें बताने का काम करता है कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में। जैसे अगर हम कहें तो एट 7 PM। ठीक है ना जी, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। या एट 9 o'clock। ये ओ का मैं बता ही चुका हूं, आप लोग ऑफ के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसी चीज को यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे के लिए भी। ठीक है ना जी। पार्ट्स ऑफ अ डे के लिए जब हम इन की बात करते हैं तो इन द मॉर्निंग का हम यूज करते हैं, इन द इवनिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन द आफ्टरनून का हम यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है। जब हम एट की बात करते हैं तो एट का हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक छोटे हिस्से की बात करते हैं। जैसे आपने कहा एट नून, एट नाइट, एट डॉन, एटसेट्रा। ये सब आपके एट की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये बाई की जब हम बात करते हैं तो बाई का हम यूज करते हैं, बाई हम यूज करते हैं लिमिट बताने के लिए समय की। ठीक है ना। इसका अर्थ होता है नॉट आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, जो आपको समय दिया गया है उसके बाद नहीं। जब आप इस बाई की बात करते हैं तो जो समय दिया जाता है उस समय के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन में बताया जाता है यू कैन फिल द फॉर्म बाई, और बाई के ठीक बाद एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बाई के बाद लिखा हुआ मिलता है 22 सितंबर। कोई भी फॉर्म आप फिल करते हो तो उसमें लिखा जाता है इस तरीके से डेट की भैया इस समय के बाद आप कोई फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक लिमिट बताने के लिए इसका यूज करते हैं। विद इन का हम तब यूज करते हैं जब ये बताने का काम करता है क्या चीज, एक डेफिनेट ड्यूरेशन। डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब क्या समझ में आया, जिस चीज की स्टार्टिंग भी होती है और जिस चीज का एंड भी होता है, कि कोई काम शुरू कब हुआ और खत्म कहाँ हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग जिसके अंदर दी जाती है। ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मैंने कहा विद इन जनवरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कोई भी तारीख हो सकती है ना। मैं अगर कहने का काम करता हूं विद इन अ वीक,
तो इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर मंडे से हम कहानी शुरू कर रहे हैं तो संडे पर खत्म हो गई, ठीक है ना। तो जिसकी शुरुआत और अंत बताया जाता है उसके लिए कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपके पेपर में सवाल कैसे घुमाए जाते हैं, आओ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा, खेल समझ में आएगा। आप इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखने का काम करोगे तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस में एक चीज हमें समझ में आती है, आई विल मीट हिम ऑन मंडे। देखो बेटा ये लिखा हुआ मंडे अपने आप में नाउन है। अब नाउन से ठीक पहले ये जो ऑन हमें लिखा हुआ मिलता है तो इस ऑन की वजह से ही ये दोनों के दोनों शब्द हैं, ये व्हेन का आंसर दे रहे हैं, है ना। यानी कि नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, लिखा आई विल मीट हिम ऑन टुमारो, तो यहां पर अपने आप में एक नॉनसेंस तैयार हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि टुमारो अपने आप में ही एक एडवर्ब ऑफ टाइम है ना जी। ये टुमारो अपने आप में ही एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब ये अपने आप में ही एक एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ हम ऑन का यूज करते ही नहीं है ना। तो ये आप लोगों का एक सुपरफ्लूअस क्वेश्चन बन जाता है। क्या हमारे पेपर में कभी कभी टुडे, टुमारो, ठीक है जी, टुडे हो, टुमारो हो, लास्ट वीक हो, ठीक है ना जी, नेक्स्ट वीक हो, ऐसे कई भी कोई भी शब्द हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लिखा मिल सकता है हम लोगों को एवरी मॉर्निंग। बात समझ रहे हैं? कुछ प्लेस को बताने वाले शब्द हो सकते हैं, चाहे हेयर, देयर, एटसेट्रा। इन सभी के सभी शब्दों के साथ प्रेपोजिशन हम लोगों को हमेशा सुपरफ्लूअस नजर आती है। ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना जी। अगर पेपर आप के सामने सवाल पूछता है, पेपर अगर आपके सामने सवाल पूछता है, यू कैन सिट ऑन हेयर, बताओ क्वेश्चन अपने आप में देखते समझ में आएगा। और क्वेश्चन क्या समझ में आया, हेयर अपने आप में ही मुझे वेयर का आंसर देते हुए जब एडवर्ब की बात कर रहा है तो एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज करना गलत है। तो सुपरफ्लूअस कैटेगरी हमारे सामने आती है, ठीक है बच्चों। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझ कर चलो, ये कई बार आपके सामने सवाल कंफ्यूजन के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है भाई। सुपरफ्लूअस कैटेगरी से ही हम लोगों ने कहानी को समझा और हमने एक बात समझी। देखो जैसे अब मैं एक छोटी सी आपके सामने शब्द का जिक्र कर लेता हूं, लैक। इसी के जैसा एक और शब्द हम कहें वांट, इसी के जैसा एक और हम शब्द कहें नीड, ठीक है ना। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, बातचीत याद अगर होगा आपको, तो हमने एक बात समझी थी कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है तो कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा इनट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन का हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। अब अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, लिखा है लैक, वांट या नीड, ये तीनों की तीनों शब्दों को अगर हम यूज करने का काम करते हैं बच्चों एक वर्ब की तरह से, तो हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब उसमें किस चीज की कमी है, ठीक है। ही लैक्ड व्हाट का आंसर देने वाला ये हुआ नाउन। अब नाउन है तो किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है ना। अगर आप इसी लैक को यूज करने का काम करते हैं एक नाउन की तरीके से तो आपको प्रेपोजिशन ऑफ की जरूरत पड़ती है ना। आपके सामने पेपर लिखकर देता है सवाल, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज हिज प्रॉब्लम। बात क्या समझ में आई? अगर आप ध्यान से देखने का काम करते हो तो लैक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये रही इसके लिए वर्ब, और अगर ये काम सब्जेक्ट यानी कि नाउन की तरह कर रहा है तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करो, इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी लैक को अगर आप चाहें यूज करना तो लैक को आप यूज कर सकते हो एक एडजेक्टिव की तरीके से, और एडजेक्टिव की तरीके से इसके साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन। तो इसका जैसे अगर मैंने सेंटेंस आपके सामने बनाया, दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। अब देखो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आप लैक की जगह वांट भी लिख सकते हो, वांट की जगह नीड भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? तो ये सवाल छोटे छोटे हैं और ये आप लोगों से पेपर में पूछ लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब अगर इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं तो इन्हीं के बेसिस पर कई सारे हमारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आओ मैं थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के दिखाता हूँ आप लोगों को।
चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं लगवाता हूं, ठीक है? वेट।
जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ बस। बस बस बस, ये एक्चुअल में आपके लिए मैं क्वेश्चंस निकलवा रहा था। हाँ जी, विजिबल आप सभी को? ठीक है। अब देखो भाई, ये जो हमारे सामने एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है, ठीक है भाई, एक बार इस पीडीएफ को देख लेना बच्चों, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है। और इस पीडीएफ को अगर आप देखोगे तो इस पीडीएफ के अंदर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के कई सारे सवाल दिए गए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं। एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको परफेक्शन के साथ दिखा देता हूँ आपको। अब ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे बेटा। चलो एक बार सोल्व करके देखो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन के, जिन पर अब आप लोगों को मेहनत करनी है। चलो भाई फटाफट से अपने आंसर्स बनाओ। देखो भाई, प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन चीज इज मेड मिल्क। अब देखो समझ में आती है बात, चीज किसी चीज के अंदर ये चेंज को बताने का काम कर रहा है। चीज इज मेड फ्रॉम, द टेबल इज मेड वुड, ये मेड वाली ही कंफ्यूजन आपके सामने है। आगे लिखा है हमारे सामने डील। देखो बच्चों, डील के साथ दो तरह की प्रेपोजिशन आती है। डील के साथ इन अगर आप यूज करते हो तो ये बताने का काम करता है बिजनेस के बारे में। और डील के साथ अगर हम विद का यूज करते हैं तो ये यूज होता है पर्सन के साथ। किसी इंसान के साथ कोई भी काम करना है तो डील विद आप यूज करते हैं, और डील इन का आप जब यूज करते हैं तब आप किसी भी बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ गारमेंट्स की बात कही जा रही है, ही डील्स इन गारमेंट्स, आई कैन नॉट डील, ये बात हो गई विद यू, खत्म। ठीक है जी। अब डिफर के साथ अगर हम बात करते हैं, अच्छा देखो ऐसा कुछ नहीं कि ये आपके लिए बिल्कुल अलग है, इसमें हम समय भी बचा सकते हैं अपना, इसमें हम समय भी बचा सकते हैं अपना। और जो ये पीडीएफ है आप लोगों को प्रोवाइडेड है, जस्ट अ मिनट प्लीज।
आप अगर इस पीडीएफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें करीब करीब 100-150 क्वेश्चन हैं टोटल, और हम चाहें तो इसके डायरेक्ट फिल्स जो आंसर्स हैं हमारे सामने फिल्ड, हम डायरेक्ट चाहें तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट विल सेव योर टाइम, ठीक है, दैट विल सेव योर टाइम। क्वेश्चन पर देखो ध्यान से, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये वही आप लोगों का चेंज बताने का काम कर रहा है। वो चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो मिल्क के कंपोनेंट्स अलग होते हैं और चीज के कंपोनेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं, और इसी के हिसाब से हम देखें तो मेड के साथ फ्रॉम का यूज ठीक हुआ। टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी यहाँ है, लकड़ी यहाँ, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, इसलिए ऑफ का हम यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, डील इन बिजनेस को बताता है, ठीक है, और डील विद इंसान के साथ व्यवहार को बताता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन 5 और 6 को देखो, ठीक है ना। डिफर के साथ दो तरह की प्रेपोजिशन यूज होती हैं, ठीक है ना। एक डिफर के साथ फ्रॉम हुआ, एक डिफर के साथ विद होता है, ठीक है ना। जब डिफर हम फ्रॉम की बात करते हैं तो डिफर फ्रॉम फिजिकल क्वालिटीज की बात कही जाती है, कि एक चीज कैसी है और उस चीज का अंतर शारीरिक रूप से किसी दूसरी चीज के साथ हुआ, ठीक है। और डिफर विद का मतलब हुआ जब आप लोगों के विचार नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हैं जिनके आपसी विचार नहीं मिलते, ठीक है ना। तो इसी बात को समझाने का काम करता है क्वेश्चन 5 और 6। लिखा है एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, का मतलब क्या हुआ कि जो रेप्टाइल्स हैं उनकी शारीरिक बनावट और एम्फीबियंस की जो शारीरिक बनावट है दोनों में फर्क होता है। और डिफर विद का मतलब क्या होता है कि मेरा ओपिनियन अलग है और अथॉरिटी का ओपिनियन अलग है। तो यहाँ विचारों की गर्मा गर्मी है, ठीक है ना जी। आगे देखो बच्चों, जब हम डिपेंड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो डिपेंड के साथ हम सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और वो है ऑन, ठीक है ना। डिपेंड के साथ जब हम ऑन का बात करते हैं तो ये दो तरीके से यूज हो जाता है। एक का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, फाइन। अगर हम देखें अगर हम देखें डिपेंड के साथ ओन की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंड का अगर एक तो हो गया ट्रस्ट करना, किसी चीज को लेकर ट्रस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग को लेकर ट्रस्ट करना, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करते हैं इसी रिलाई के अलावा, मैं यहाँ पर प्रेपोजिशन बदलना चाह रहा था, जब डिपेंड के साथ हम अपोन का यूज करते हैं बच्चों, तो डिपेंड के साथ अपोन का मतलब क्या हुआ? सोर्स बताने की कोशिश करना, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंसेस इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये लिखा है यू कैन डिपेंड सोलली ऑन दिस, ठीक है, ट्रस्ट करना। अब यहाँ माई कमिंग डिपेंड्स अपॉन, अब यहाँ ट्रस्ट करने की बात नहीं है, आप सोर्स बताने की कोशिश कर रहे हो। किस चीज का सोर्स बताने की कोशिश कर रहे हो? टिकट मिलना सोर्स है, उसी की वजह से आपका ट्रेवल पॉसिबल है। आ जाओ बेटा, अगले कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, पढ़ें, फिर मैं इनको समझाने का काम करूंगा। पहले इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, पढ़ने का। क्वेश्चन देखो भाई, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब देखो यहाँ बच्चों, इस ऑफ का क्या यूज हुआ? इस ऑफ का क्या यूज हुआ? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। सिलेक्शन मतलब मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स में कंपैरिजन किया तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बेस्ट है। क्वेश्चन 11, दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब देखो यहां पर इस ऑफ और इन में क्या फर्क है? इस ऑफ के अंदर आप बताने का काम कर रहे हो सिलेक्शन के बारे में, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हो। यहां पर आप बताने का काम कर रहे हो क्या चीज? प्लेस। और प्लेस की बात कौन सी सेंस में आ गई? कवर्ड सेंस में, कवर्ड सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है ना। आप यहां इसी सेंटेंस के अंदर
ओन का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हो। आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फ्रॉम की बात अगर आप करना चाहते हो तो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज मैं आपको बता चुका हूं कि ये ओरिजिन बताता है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है ना, कोई चीज की शुरुआत कहां से होने वाली है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बच्चों, इंजूरियस के साथ हम हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू, यानी कि किसी के लिए जो चीज घातक सिद्ध होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कि एट एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन बताने का काम करती है। एक पर्टिकुलर लोकेशन बताने का काम करती है। पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी इंसान से मुलाकात की बात करते हैं, आप किसी इंसान से मुलाकात की बात करते हैं, हाँ भाई कहाँ मिलेगा, आप उससे कहते हैं मैं आपसे मैकडोनल्ड्स मिलूंगा। तो मैकडोनल्ड्स मिलने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। बिल्कुल वही आप अपनी किताब का कौन सा पन्ना खोल रहे हो, एट के साथ बताने का काम करेंगे। ठीक है भाई, डाई के साथ मैंने आपको बताया था बच्चों, डाई के साथ ऑफ और फ्रॉम का हम यूज करते हैं। डाई के साथ ऑफ तब यूज करते हैं जब बीमारी हमारे सामने एक वजह हो, और फ्रॉम हम तब यूज करते हैं जब बीमारी के अलावा कोई और वजह हो। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो बेटा, मैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देकर आपसे आंसर पूछूं और उसके बाद इनको डिस्कस करूं, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, इसीलिए आपके सामने सीधे क्वेश्चन के साथ आंसर है, मैं आपको समझने का तरीका बताना चाहूंगा। ठीक है ना, पीडीएफ आपके पास है, घर पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। ही डाइड इन हार्नेस, देखो बेटा ये अपने आप में एक ईडियम होती है। अब आप में से जिन बच्चों ने वो कैब स्पेशल वाले बैच की क्लास पढ़ी है, तो डाई इन हार्नेस का मीनिंग बता दो फटाफट से। चलो भाई फटाफट से बताओ। डाई इन हार्नेस का मीनिंग मुझे बताओ फटाफट से। जब आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं और काम करते करते आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, या फिर इसी को अगर हम कहना चाहें तो ऑन ड्यूटी मर जाना। ठीक है ना, क्वेश्चन 18 से 25 तक जरा पढ़ो बेटा। 18 से 25 तक के क्वेश्चंस पढ़ो, फिर इनके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको समझाऊंगा। फटाफट से गाड़ी खींचो भाई।
ठीक है, तो आपको यहां इस हिसाब से बताना होगा। जस्ट अ मिनट प्लीज। अरे यार हो क्या रहा है ये। सॉरी बच्चों, किल के साथ हम बाई तब यूज करते हैं जब हम पैसिव वॉइस के साथ नेम ऑफ अ पर्सन की बात करते हैं। हम विद की बात तब करते हैं, ठीक है। जब हम विद की बात करते हैं तो विद हम तब यूज करते हैं जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस में हम इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करते हैं, ठीक है ना भाई। ये देखो, आप बोलते हैं आई राइट विद माई पेन। भाई आप कैसे लिखते हैं? आप कहोगे अपने पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद का आप यूज करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किल के साथ अगर इन की आप बात कर रहे हो तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। और ये आपको सराउंड की बात करने का कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने आंसर्स को देखो फटाफट से, अपने आंसर्स को देखो फटाफट से। क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, लिखा है हमारे सामने, ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट एनपी। एनपी का मतलब नो प्रेपोजिशन, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये चीज मैं बता चुका हूं बच्चों कि इन स्पाइट ऑफ ही मीनिंग करता है तैयार किस चीज का? डिस्पाइट का। तो डिस्पाइट के मीनिंग में ही जब ऑफ जुड़ा है तो इसके साथ ऑफ लिखना सुपरफ्लूअस हुआ। एनपी का मतलब होता है नो प्रेपोजिशन, ठीक है ना। एनपी का मतलब होता है नो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ठीक है भाई, इस एनपी का मतलब हुआ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल। अब देखो यहाँ इन स्पाइट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो आपको ये चीज तो पता ही है बच्चों की ये कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है, यानी कि दो बातों के अंदर विरोधाभास आता है ना। तो जब विरोधाभास की बात करते हैं तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बता चुका हूं ना मैं आपको, इंस्टेड ऑफ इन स्पाइट ऑफ का फर्क। ओ अलकायदा, बताना जरा मुझे। मैं इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ का फर्क बता चुका हूं, हाँ या ना? ओ जहरीले इंसानों, ठीक है भाई, क्लियर है? अबे उल्लू के पट्टे, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही? किल के साथ इन का यूज क्या हुआ? इन का मतलब क्या बताया गया है? सराउंड, एनक्लोज्ड नहीं बताया। सर एक बार इस अजय को जरा साइड में करना। हाँ, यही अजय जो थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि प्रेपोजिशन बहुत जल्दी खत्म कर दिया आपने। इस हरामखोर को ये समझ में नहीं आ रहा, खत्म कुछ नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा विज्ञानी बन रहा है। इसको जरा ब्लॉक करो पहले।
हाँ हाँ, इसी को। ऐसे ऐसे गधे हैं, समझ में नहीं आता इनका दिमाग कौन सी जगह पर गोबर खा रहा है। क्लास शुरू होते ही कहता आपने प्रेपोजिशन बहुत जल्दी खत्म कर दिया। कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। ना तेरी सॉरी तो ब्लॉक होके ही निकलेगी बेटा। अब तू परमानेंट ब्लॉक होगा ना, तब तेरे दिमाग के अंदर ये अकल आएगी कि टीचर को कूल माइंड से बढ़ाने दिया करें। तू ज्यादा समझदार की औलाद है क्या भाई? परमानेंट ब्लॉक करो सर इसको, कोर्स देखने के लिए तरस जाए ऐसा का हाल कर दो इनका। कई लोगों के लिए ना परमानेंट ऐसा करना पड़े, करियर विल से बाहर। जब बाहर धक्के खाएंगे तो समझ में आएगा इन लोगों को कि एक्चुअल में टीचर की वर्थ क्या है। इससे पहले तो नहीं, ये लगता है 1200-1400 का कोर्स ले लिया, टीचर की जम के खिल्ली उड़ाओ, टाइम पास हो रहा है, मजा आ रहा है। शर्म ही नहीं आती? इतना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इतनी कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी इनका दिमाग पता नहीं कौन सी जगह रहता है, हर रोज यही नाटक। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आप ध्यान से समझ लो भाई, वेट अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसी की वजह से हम इसके साथ फोर का यूज करते हैं। ठीक है ना जी? आप अगर ये कहते हैं आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अगर हम इसे और ज्यादा ऑब्जेक्ट देने की कोशिश करते हैं तब हम प्रेपोजिशन इसके साथ फोर लगाते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक जैसी और वर्ब आती है जिसे हम कहते हैं अवेट। ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसे किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसके साथ फोर लगाना गलत होगा। सीधा आप नाउन या प्रोनाउन लिखें। इसी लिखे हुए सेंटेंस को फिर से लिखा जा सकता है, आई एम अवेटिंग यू, आई एम अवेटिंग यू। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? अब अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो आई एम वेटिंग लिखा है, आई वी आर वेटिंग फॉर, अपने आप में सही है। और यही अगर हम लोग अवेटिंग कैटेगरी की यानी कि अवेट की बात करते हैं तो हमें यहां किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब अगले सवाल को देखो, लिखा है आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। देखो, पार्ट का मतलब अगर हम समझते हैं तो पार्ट के साथ एक होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना, किससे? किसी भी पर्सन से। हम्म, ठीक। अब अगर हम पार्ट के साथ विद का यूज करते हैं तो सेपरेट होने की फीलिंग आती है किसके साथ? थिंग्स के साथ। ठीक है? अब ये लिखा क्या है हमारे सामने, देखो, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से, इंसान है पेरेंट्स, ठीक है ना? अब यहाँ माई पेरेंट्स की जगह लिखा होता है माई हाउस, तो हम क्या लिखते? आई कैन नॉट पार्ट विद माई हाउस। इसका मतलब मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता, मैं अपने घर से दूर नहीं हो सकता। ठीक है? अगले सवाल को देखो, द माइजरली मर्चेंट कुड नॉट पार्ट विद। देखो, ये तो वही सवाल होगा अभी जो मैंने बताया, पार्ट विद बिलोंगिंग या चीजों से होता है। ठीक है? कल भी मैंने एक बात कही थी, कोई भी टीचर कितनी भी कोशिश कर ले सारी प्रेपोजिशन कभी नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? जितने शब्द उनके साथ उतनी प्रेपोजिशन जुड़ती ही चली जाती है, जुड़ती ही चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचकर हमें सब्र करना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उतने से ही हमें अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना होगा। कोई भी इंसान पूरी प्रेपोजिशन कभी भी नहीं पढ़ा सकता। जितनी वर्ब उतनी प्रेपोजिशन अपने आप बनती चली जाएंगी। कुछ बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो हमें अच्छे से समझ आने। एक बार फटाफट से इनको देखो, और तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा ये भी तो देखो। सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे अगर बेसिक प्रेपोजिशन आपकी क्लियर है तो।
वेट का मतलब नहीं पता तुम्हें, बेवकूफ इंसान। कह रहा है वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब नहीं पता तुम्हें, इंतजार करना होता है। कतई दिमाग से पैदल है क्या मेरे भाई? आओ भाई, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25, बिसाइड मी एज द सीट नेक्स्ट टू माइन वॉज वैकेंट। अब देखो, आप जानते हैं बच्चों, जब अगर इस बिसाइड की बात करते हैं तो ये प्लेस की बात करता है, इस बिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बताने का काम करता है कौन सा मीनिंग, इन एडिशन टू। बात समझ रहे? क्वेश्चन 27, आई कैन कोप। कोप का मतलब क्या हुआ? कोप के साथ हम हमेशा विद का यूज करते हैं, ये नो प्रेपोजिशन यहाँ बेवजह लिखा है, ठीक है ना। कोप विद का मतलब होता है जब आप किसी इंसान के साथ डील करते हैं, किसी इंसान को समझाने का काम करते हैं, ठीक है। स्नेहा बेटा एक डिक्शनरी खरीद ले, ठीक है ना, एक डिक्शनरी खरीद ले। ये दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनको छोटे छोटे हिंदी भी पूछने में परेशानी होती है, बेटा डिक्शनरी खरीद लो, ठीक है ना, फाइन। ठीक है जी। वो कैब स्पेशल के बैच में कराया गया है ये शब्द। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब होता है साइड, जिनके अंदर दो साइड्स हो। अब बाइलेटरल साइड्स का मतलब क्या समझ में आया? जब दो तरफा बात होती है, बाइलेटरल होता है। ये वो कैब स्पेशल के बैच में कराया भी है, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो तो फिर यहीं आकर आके कहोगे। Bilateral talks will surely improve the relation between India and Pakistan. दो के जिक्र में आ रहा है तो between का आप यूज करते हैं। The boy fell into the well. अब ये जो into preposition होती है बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक बार ध्यान से, जब आप इस into को देखेंगे तो इस into के अंदर बेसिकली दो preposition को जोड़ा गया है, ठीक है ना। जब इसको हम देखते हैं तो in एक तरफ to, ठीक है। इनका मतलब तो आपको पता ही है कि बातचीत आ गई है, एनक्लोज्ड है ना। टू का मतलब याद आ ही गया है आपको, डेस्टिनेशन, ठीक है ना जी। अब जब ये दोनों इकट्ठे मिलाकर अर्थ तैयार करते हैं, जब ये दोनों इकट्ठे मिलाकर अर्थ तैयार करते हैं तो इनटू का मतलब होता है, मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको ठीक ढंग से समझ में आए। आप जब इस इनटू की बात करते हो तो इन बेसिकली यूज किया जाता है एनक्लोज्ड वाली सेंस में। टू हम यूज करते हैं बच्चों कौन सी सेंस में? डेस्टिनेशन की सेंस में। तो इनटू जब इकट्ठा यूज किया जाता है तो ये बताने का काम करता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थान परिवर्तन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब स्थान का परिवर्तन बताया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना भाई साहब। ये हमारे सामने एक कुआं है, ठीक है ना जी, ये हमारे सामने कुआं है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, फाइन। अब यहां से एक श्रीमान मेंढक है, ठीक है ना। श्रीमान मेंढक ने छलांग लगाई, ठीक है, ठीक है। तो ये जो छलांग लगाने की सिचुएशन क्रिएट की गई है, इसी के लिए हम यूज करते हैं द फ्रॉग। पूरा ही लिख लेता हूं, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। अब इनटू का क्यों यूज किया गया? आप अगर इस फ्रॉग की सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो ये जमीन पर था, ठीक है ना, और जैसे ही इसने छलांग लगाई ये कहाँ कूद गया? पानी में कूद गया। तो यहाँ पर हो क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट, जमीन से पानी की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके के स्थान परिवर्तन को
परिवर्तन असलियत में इसका अर्थ निकलता है। किसी भी चीज के परिवर्तन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इसीलिए जब परिवर्तन की बात कही जाती है बच्चों, जब परिवर्तन की बात कही जाती है तो चेंज, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट, ट्रांसलेट, ऐसे जो शब्द है ना जो परिवर्तन के लिए यूज किए जाते हैं, इनके साथ हम हमेशा इनटू का यूज करते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, पूछा जाता है ना ये सवाल आपसे, तो वहां इनटू का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि आप परिवर्तन को समझा सकें, ठीक है जी, किसी भी तरीके के परिवर्तन को समझा सकें। क्लियर है? अब देखो छोटी सी बात से कितना अर्थ बदल जाता है। अगर कोई इंसान ये कहता है ही केम इन माई रूम, अब अगर कोई इंसान कहता है ही केम इनटू माई रूम, तो दोनों में फर्क हो गया। अगर मैं कहता हूं ही केम इन माई रूम, तो इसका मतलब मेरे सामने एक घर है और कोई भी इंसान घर के अंदर है और चलते चलते किसी कमरे में गया, ही केम इन द रूम। लेकिन अगर ये कहते हैं ही केम इनटू द रूम, तो इसके दो मीनिंग है, कोई भी इंसान घर के बाहर से घर के अंदर कमरे में आया है, या फिर कोई भी इंसान किसी और फ्लोर पर था और किसी और फ्लोर पर कमरे में वो चला गया। दोनों के फर्क हैं। ही केम इन माई रूम यानी कि वो इंसान भी उस घर में सेम फ्लोर पर ही था। ही केम इनटू माई रूम यानी कि वो किसी और फ्लोर से मेरे फ्लोर वाले कमरे पर आया, या घर के बाहर से घर के अंदर उसने प्रवेश किया। समझ गए? तो छोटे छोटे प्रेपोजिशन अर्थ का फर्क बनाते हुए चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है क्या, कहाँ भाग गया वो क्वेश्चन? ये तो हमने कर ही लिए थे ना दोनों। आई कैन कोप, ये तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ जरूरत नहीं है, कोप के साथ विद यूज करते हैं। देयर इज नो कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग आप जानते ही हैं, ये मोर देन 2 स्टूडेंट्स की कंसीडरेशन बताता है। बायलेटरल के लिए बिटवीन हमने बता दिया। द बॉय फेल इनटू द वेल, समझ गए, जमीन से पानी में गिर जाना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखो लिखा है वी वर सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम के लिए अब यहाँ इन का क्यों यूज किया गया है, ये वही आ गया आपका क्लोज्ड या सराउंडेड वाली फीलिंग। बात समझ गए? व्हेन द बॉयज केम इनटू द रूम, अब समझ में आ गया ये इनटू किस सेंस में कहा गया है, बोल नहीं रहे हो यार, समझ में आ गया ये इनटू का क्या सेंस है, यानी कि वो लड़के लोग थे वो क्लास से बाहर किसी और जगह पर थे और वहां से चलकर उन्होंने अपने स्थान को परिवर्तन किया, हमारी क्लास के अंदर वो आए हैं। खेल समझ गए? ठीक है, फाइन। आगे लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है ना जी। जब स्टूड के साथ अप हम यूज करते हैं तो ये तो सभी लोग जानते हैं, खड़े हो जाने की बात कही गई है। और कल की क्लास में हमने बताया कि एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती, ठीक। आगे लिखा है द आर्किटेक्ट एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, कल की क्लास में बताया गया है आपके साथ कि एंटर के साथ इनटू हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी बहस छिड़ जाती है, जब कोई भी बात छिड़ जाती है, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई बातचीत के अलावा कोई एग्रीमेंट शुरू करते हैं, तो एंटर के साथ इनटू का यूज बताया गया था, ठीक है। इनटू का ये जो हम लोगों ने बताया है बेटा, इनके 3 यूज बताए गए हैं, इनके 3 यूज बताए गए हैं। एक बताया गया इनसाइड जिसमें गैप नहीं होता, आपका फोन आपकी जेब, आपस में जब रिलेट करोगे माय फोन इज इन माय पॉकेट, गैप नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया है जब पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई चीज धंस जाए, सबमर्ज वाली फीलिंग। और एक बताई थी आप लोगों को सराउंड वाली या एनक्लोज्ड। हाँ भाई बच्चों बताओ जरा, तीनों के तीनों अर्थ बताए थे या नहीं? एक बार जरा कमेंट्स में बताना, फिर एक नालायक की बेइज्जती करूंगा मैं बढ़िया तरीके से। बताया था ना भाई? तो आपकी क्लास में एक आयुष नाम का मूर्खपति है जो कहता है इनका मतलब आपने सबमर्ज बताया था सर, ठीक है ना। ये वो मूर्ख इंसान है जो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, फिर बाद में आकर क्लास में कहते सर आपने ना प्रेपोजिशन पूरा नहीं पढ़ाया। ऐसे लोगों को मन करता है कि उबाल के फिनाइल पिलाऊं ताकि इनके अंदर सारे कीटाणु मर जाएं, ठीक है ना। होना जाना इनसे कुछ है नहीं, पढ़ाई पे एक पैसे का ध्यान नहीं है इन लोगों का, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं।
बस ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि सर आप पेपर दे आओ हमारे नाम का और हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो। देखना भाई दिमाग लगा के। पढ़ो बेटा इन क्वेश्चंस को फटाफट से। चीजों को ढंग से नहीं पढ़ते ना रिवाइज करते हैं, आकर यहाँ क्लास में ज्ञान पेलना शुरू करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। टीचर का मूड खराब करना इनका धर्म बन जाता है कि बस टीचर का मूड खराब करो किसी भी तरीके से। इनका तो कुछ होना जाना नहीं, इनको तो पढ़ना नहीं है, दूसरों को पढ़ने नहीं देना, सबको बर्बाद करना है। जिनके नोट्स में पीडीएफ नहीं है ये वो पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड करवा दी जाएंगी, मैंने अपडेट कर दिया है बच्चों टीम को, ठीक है ना। थोड़ी देर में ये पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। जिनको ये पीडीएफ नजर नहीं आ रही है उनके लिए पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। द बिल वॉज पास्ड एमिड। अब देखो इस एमिड के बारे में नहीं बताया आप लोगों को, एमिड प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है द लॉयन जम्प्ड अपॉन। अब फिर से वही सवाल उठता है, एक हो गया अप, एक हो गया ऑन, ऑन कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो गया अप, ऊपर की बात कर रहा है तो दोनों फिर दोनों के दोनों मिलाकर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यानी कि कोई भी शेर है उछलकर क्या किया उसने, किसी भी डियर यानी कि हिरन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया आपके सामने अपॉन। अब अगर मान लो अपॉन की जगह मैं इसी सेंटेंस के अंदर ओवर का यूज करूंगा तो ओवर का यूज हो गया क्या चीज, ओवर का मीनिंग अलग तरीके से आ गया, ओवर का मतलब हो गया इस तरीके से। बात समझ रहे, चीजों को समझने की तो कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, कांटेक्ट ऑफ सरफेस की बात कर रहा है। आई टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फेस, ठीक है ना जी। आई वॉज फिल्ड विद वंडर, फिल्ड के साथ विद ही यूज होता है। यू शुड लर्न इट वर्ड फॉर वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। शब्द के स्थान पर सब्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है। बताया गया है आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हम यूज करते हैं, चाहे फॉर यूज कर लो तो इंस्टेड ऑफ यूज कर लो, इन प्लेस ऑफ यूज कर लो, इन ल्यू ऑफ यूज कर लो, फॉर यूज कर लो, सभी के सभी ठीक है। नाउन के दौरान ये चीज बताई गई थी आप लोगों को। क्वेश्चन 40 देखो, इट इज 8:30 बाई माई वॉच। इसमें क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, समय बताने का काम किया गया, बाई टाइम सोर्स है आप लोगों के लिए। द किंग डिप्राइव द मर्चेंट ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, डिप्राइव के साथ हमेशा हम फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ को यूज करते हैं, ठीक है जी। डिप्राइव के साथ हम हमेशा ऑफ यूज करते हैं। एक सुपरफ्लोस और इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कंप्राइज के साथ हम ऑफ यूज नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है पार्ट्स बताना। और आप लोग ये जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं क्या कि भाई जब पार्ट्स बताने वाला
इसके अंदर है तो ऑफ पार्टिटिव यूज बताया गया था। ऑफ पार्टिटिव यूज बताया था जब कंप्राइज के अंदर हम पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं तो ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। सवाल तैयार करके देखते हैं। द टीम कंप्राइज्ड ऑफ 30 प्लेयर्स। क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब कंप्राइज्ड की हम बात कर रहे हैं तो कंप्राइज का मतलब पार्ट बताना, कितने हिस्सों में है टीम। आपने कहा 30 तो ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। अरे यार तुम कौन सा नशा करते हो, मैं इसका नाम ले नहीं सकता। ये लिख रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो जेंडर स्पेसिफिक हो जाएगा। लिख रहा है सर आपने टाइम सोर्स के लिए बाई के साथ द बताया था, तो दिमाग तो लगा के देख ले बेटे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या लिखा है? ये वॉच लिखा है। ये माई अपने आप में डिटरमिनर ही तो है, ये माई अपने आप में डिटरमिनर ही तो है। द लिखोगे वो भी तो डिटरमिनर ही तो है, कोई भी डिटरमिनर लगा सकते हो। क्या मैं आपका नाम लेकर सब बच्चों को बताऊं कि ये कौन स्टूडेंट है? ये जो द लगा रहे हैं, द इनफैक्ट डिटरमिनर है, माई अपने आप में डिटरमिनर बताया गया है। इतनी छोटी सी बात पर भी बताओ ये डाउट हो गया। हाँ भाई बच्चों, डिटरमिनर की लिस्ट बताई थी तुम्हें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, बताना जरा मुझे, बताओ भाई, यस या नो करके बताओ। डिटरमिनर के बारे में बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सवाल पूछने वाला बच्चा बता बेटा, डिटरमिनर शब्द सुना है तूने? अब समझ में आ गया टीचर को गुस्सा क्यों आता है? टीचर को गुस्सा इसलिए आता है कि जो पढ़ाया होता है उस चीज को कभी नहीं याद रखना होता, कभी नहीं समझना होता है, और उसके बाद यहां आकर तुम्हें ये समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। पढ़कर देखो भाई फटाफट से। चलिए भाई
चीजों को समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। 2 डेस्टिनेशन की बात करता है, लोकेशन की बात करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आई सेट अंडर द ट्री ऑन अ सीमेंटेड प्लेटफॉर्म। ऑन का कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात कर रहा है। अब अपने दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट करके देखो, ठीक है भाई। ये इंसान ये बैठ गया भाई साहब, ये इंसान ये बैठ गया। अब इस इंसान को अगर प्लेटफॉर्म से रिलेट करोगे तो ऑन हो गया, ट्री से रिलेट करोगे तो अंडर यूज करोगे। बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर एक बार इस रोहित को ब्लॉक करना जरा। इस रोहित को ब्लॉक करना सर, कई दिनों से परेशान है बेचारा। हाँ हाँ हाँ, इसी को प्लीज, कई दिन से परेशान है बेचारा, ये गलत जगह पर पढ़ रहा है, इसे किसी दूसरी जगह पर पढ़ना चाहिए। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो आगे लिखा है, आई सेट इन द शेड ऑफ द ट्री। ये भी बता चुका था, वो मैंने चित्र मिटा दिया, आप जानते ही हैं शेड के अंदर कॉम्प्राइज की फीलिंग आती है, ठीक है भाई, है जी। आगे लिखा है माई वॉच इज सुपीरियर टू योर्स। याद आ गया, एक्सेप्शन कैटेगरी के कंपैरेटिव्स हमारे सामने होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं। क्वेश्चन 46 देखो, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। डिफरेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू। लुक इनटू का मतलब फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। अब जो लोग पढ़ते नहीं है ना, जो लोग पढ़ते नहीं है वो लोग कहेंगे सर फ्रेजल वर्ब कब कराओगे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि फ्रेजल वर्ब का जिक्र मैं वो कैब स्पेशल में करा चुका हूं, उन्हें ये पता ही नहीं है। अब यहां पर आकर कहेंगे, अभी एक को ब्लॉक किया था ना अजय को, वो आकर यहां आकर कहते हैं सर बहुत जल्दी प्रेपोजिशन खत्म हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, आई विल टॉक टू यू लेटर। कोई दिक्कत ही नहीं है, टॉक के साथ हम सिंपल सी प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। वी हैड अ टॉक विद हिम। टॉक के साथ अगर हम विद का यूज करते हैं तो ये दोनों के दोनों बनाकर चलते हैं डिस्कशन। आप इन दोनों के फर्क को भी समझ लें तो ये इस तरीके से भी समझ आ सकता है। मैं बता भी चुका हूं, कल ही इस बारे में हमने बात की थी कि यहां इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोग टॉक को यूज कर रहे हैं वर्ब की तरह से, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर टू का यूज किया है, ठीक। लेकिन अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में हम देखते हैं तो ये वर्ब ना होकर नाउन, नाउन से ठीक पहले हम यानी कि वर्ब को नाउन बनाने के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो जब नाउन की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं तो विद का हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले सवाल पर काम करते हैं। प्लीज लिसन टू मी। भाई लिसन के साथ टू का यूज करते हैं, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब देखो इसके अलावा दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं भाई, आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस पीडीएफ को आराम से पढ़कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस पीडीएफ के ऊपर आपके सामने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये ऊपर आपके सामने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले आप इनके फिलअप्स ट्राई करके देख लीजिएगा और नीचे इनके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, फाइन। सर एक बार सभी को भी ब्लॉक करो, ये भी बेचारा कह रहा है सर सभी को ब्लॉक कर देंगे क्या। हाँ इसको भी करो ना जरा साइड में। और कोई दिक्कत है बेटा तेरे को भी, ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करना, फाइन। फिर इसके अलावा कुछ और भी प्रेपोजिशन के बारे में मैं बात करूंगा, कल भी हम प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, कल भी हम प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो कल भी हम प्रेपोजिशंस को ही डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आज ये थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, समझा है। ये थोड़ा सा सुपरफ्लोस टाइम से संबंधित शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। आगे हमारे सामने लिखा है ये एक छोटा सा डिस्कशन, सुपरफ्लोस कैसे बनते हैं। एक ही शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलोगे ना, एक ही शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलोगे तो प्रेपोजिशन का आना ना आना ये बदल जाती है बात।
फिर हमने डिस्प्लेसमेंट से संबंधित एक बात को समझा, ठीक है बच्चों, और ये तो इसके बाद तो खाली पेजेस ही हैं, ठीक है भाई। तो अब अपनी अच्छे से रिवीजन लगाओ बेटा प्रेपोजिशन की, और जो पीडीएफ दी गई हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये पता नहीं क्या हो जाता है कई बार मुझसे, ये कई बार मेरे मज़े लेने लग जाता है। कुछ तो बेचारे स्टूडेंट्स ही हैं जो मज़े लेने के लिए हैं, ऊपर से भी मज़े ले लेता है। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नखरे कर रहा है भाई? हाँ ठीक है भाई, क्लियर है भाई, यहां तक की बात क्लियर है? iOS वर्जन कब तक आएगा बेटा? iOS के लिए देखो टीम काम कर रही है, उम्मीद है कि 1 या 2 महीने के अंदर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 या 2 महीने के अंदर iOS वर्जन आ जाएगा आप लोगों का करियरविल ऐप पर, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक आखिरी टॉपिक बचता है वर्ब एडवांस, जिसे हम कहते हैं। वर्ब एडवांस में हम काम करेंगे, लेकिन कल भी हम प्रेपोजिशन को ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना। प्रेपोजिशन की अभी 1-2 चीज़ और भी हमें डिस्कस करनी है। डाउनलोड के ऑप्शन पर भी टीम काम कर रही है बच्चों, ठीक है, डाउनलोड के ऊपर भी ऑप्शन काम कर रही है। इस रोहित को ब्लॉक नहीं किया क्या सर आपने? अरे यार तुम ब्लॉक कर दिया करो जिसको मैं कहता हूँ, यहाँ फालतू वो उसकी करने की शर्म करने की जरूरत नहीं है। इसका डाउट दिखाता हूँ तुम्हें क्या डाउट है, और यहाँ फिर ये ये अपने आप को इतने विज्ञानी बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि यही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसने ये डाउट बना दिया कि सर डिस्कशन से पहले ए का यूज क्यों हुआ। डिस्कस अपने आप में एक वर्ब है, आपने इसके साथ आईएन जोड़ते ही इसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, हाँ जी बताया गया है नाउन के दौरान। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हम प्लूरल बनाने की क्षमता रखते हैं तो उनका बेसिक मीनिंग बदल जाता है। जब बेसिक मीनिंग बदल जाता है तो मैं उसके साथ ए या एन लगा सकता हूं। तो डिस्कशन के साथ आप प्लूरल बनाना चाहो तो डिस्कशन सुना है हम लोगों ने, तो डिस्कशन को हम चाहें तो जब सिंगुलर या प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं तो ए लग सकता है। ये लड़का 4 बार इसी चीज को लेकर बहस कर चुका है क्लास के अंदर। बहस का मतलब है 4 बार ये कम से कम इस बकवास को लिख चुका है। आई हैव अ जेन्युइन डाउट, आई हैव अ जेन्युइन डाउट। ये मैंने 3-4 दिन पहले भी क्लास में बताया था। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस जोड़ने का मतलब हुआ वो आपका एक कॉमन नाउन कैटेगरी में आ गया। कॉमन नाउन को ही तो आप प्लूरल बनाते हैं। आप जब इस कैटेगरी में लेकर जाते तो उससे पहले ए एन लगा सकते हो, क्या बड़ी बात होगी, इसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये नाउन के डाउट पे उलझा पड़ा है। तो ऐसे बकवास स्टूडेंट को क्या करेंगे पढ़ा के यार, जिसको यही नहीं दिमाग में घुस रही होती। इतनी छोटी सी चीज पर खुद भी तो दिमाग लगा सकते हो यार। फिर तुम्हें नाउन पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ? जब तुम्हें आज प्रेपोजिशन पढ़ाते हुए भी नाउन के ही डाउट नहीं होते हैं तुमसे सोल्व, तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा दिमाग लगाने का? लैपटॉप पर एप्लीकेशन चलने की अभी कोई कंडीशन नहीं है बेटा, चलेगा तो मोबाइल पर ही चलेगा, ठीक है। लो भैया एक लड़की लिख रही है, डिस्कशन वाली बात भी आप बता चुके हैं, लेकिन उसके पीछे पर कुछ लोग साइको होते हैं, मतलब दिमाग से इतने ज्यादा साइको होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारे जहान की खुशी, सारे जहान की पढ़ाई एक तरफ, और उनका डाउट इतना ज्यादा जरूरी होता है कि बस चाहे जिंदगी में मौत आ जाए पर ये डाउट पहले बताए। पर फर्जी है, लोग मानते ही नहीं है किसी भी तरीके से। किसी और की बातचीत भाई? ठीक है, चलिए रिवीजन कीजिएगा। कल भी हम लोग प्रेपोजिशन के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बारे में हम काम करते चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और उसके बाद वर्ब एडवांस एक आखिरी टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपका विदाई समारोह होगा, ठीक है भाई, ठीक है, फाइन। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।